हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम लोग लैंगड़ा भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं विथ ट्रिक्स ये बताने वाले हैं। तो आप लोग को लैंगड़ा भिन्न आखिर होता क्या है देखेंगे। इस प्रकार के सवाल को बोलते हैं लैंगड़ा भिन्न। इसमें आप लोगों को बहुत तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने ले चुका हूँ प्रश्न। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे सेकेंडों में मैं उसको बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहला प्रश्न मैं लिया हूँ 1/में। आप देख पा रहे हैं 1+1, फिर बटे में 1+1, फिर 1+1, फिर 1+2/3। आप लोग को ध्यान क्या देना है ना, पहली बात याद रखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कुछ नहीं है। यहाँ पे प्लस का ना 1 है, ना 2 है, ना माइनस का है, कुछ भी नहीं है। जो भी आपका है नीचे में है आपका, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। और यहाँ पे 1-1 है और यहाँ भी क्या है 1-1 है। यहाँ पे कुछ भी उससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे कोई संख्या तो नहीं है। अगर है तो उसका भी ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पे 1-1 है कि 2-2 है या 3-3 है। इससे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो भी यहाँ पे नीचे में दिया है, क्या दिया आपका 2/3। तो सिंपली इसको पहले लिखना है क्या 2/3। इस 2/3 को लिखना कैसे है, ऊपर वाला इसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले का बोलते हैं हर। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्या होता है हम लोग का 2, उसके बाद कोमा लगा लिखेंगे क्या 3 को। क्लियर है। उसके बाद नीचे से देखेंगे प्लस कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो सिंपली आप यहाँ प्लस लिखेंगे 1, 2, 3 और 4 बार प्लस का चिन्ह देंगे। अब प्लस के चिन्ह के साथ क्या है आपका 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो आप चाहो तो यहाँ पे 1 दे सकते हो समझने के लिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 1 हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 1 में की संख्या से गुना करने के बाद आंसर नहीं बदलता है, ठीक है। तो आप चाहो तो 1 दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 1 में नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, ट्रिक आप देखेंगे। इस 3 को इसके साथ गुना करना होता है। 3 एकम 3, इस पर जोड़ का चिन्ह है तो इसमें क्या करते हैं 2 को जोड़ते हैं। 3 एकम 3 और प्लस 2 कितना होगा आपका 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5 जोड़ है तो 5 में पिछले वाला जोड़ देंगे क्या 3, कितना होगा आपका 8। इसी प्रकार 8 गुने में 1 कितना होता है 8। 8 में 5 जोड़ देंगे कितना होगा आपका 13। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। फिर कोमा 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 21। बस इतना आपको करने हैं। और जैसा कि यहाँ पे पता है आपको कि जोड़ का चिन्ह है, ठीक है, घटा का भी चिन्ह रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इस फॉर्म में होना चाहिए प्रश्न। अब इसका फाइनल जो आपका आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे मैंने 2/3 को पहले 2 लिखा था और 3 बाद में, यानी कि 2 पहले था 3 बाद में। तो इसी फॉर्म में हमको यहाँ भी लिखना है। 13 को पहले लिखेंगे यानी कि 13 आपका चल जाएगा अंश में और 21 होगा क्या आपका हर में। तो यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था हम लोग का टाइप नंबर पहला। चलिए, मैंने लिया इसमें टाइप नंबर दूसरा क्या था, यहाँ पे मैंने प्लस में 1 दे दिया पहले में। लेकिन इससे पहले वाला में क्या था, यहाँ पे प्लस में 1 नहीं था या 2 नहीं था, आपको यहाँ शुरू था। लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें दिया है। कुछ नहीं करना है, 1-1 है और प्लस का साइन भी है। यहाँ भी क्या है 1-1 है। तो सिंपली करना क्या है 2/3 को लिखना है पहले 2 और फिर 3। उसके बाद क्या मैंने बताया था कितनी बार प्लस है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो प्लस के साथ क्या है 1 है तो 1 लिख सकते भी आप और नहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्लस को मैंने 4 बार लिख दिया। अब क्या करने होते हैं, प्लस का साइन है तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 में क्या करेंगे प्लस में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा आपका 5। आप चाहो 3 + 2 5 होते हैं, फिर 5 + 3 कितने होते हैं 8, फिर 8 + 3 कितने होते हैं आपका 13 और 13 + 8 कितने होता है आपका 21। इतना कर सकते हो। लेकिन पहले वाला में क्या था हम लोग का, लिखते थे क्या इसका आंसर 13/में, पहले वाला लिखते थे पहले 13/21। लेकिन इसका आंसर 13/21 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ 1। इसलिए क्या करेंगे हम लोग इस आंसर को पलट देंगे, यानी कि 21 को पहले लेंगे, यानी 21 में क्या होगा पहले वाला 13। यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी होगा तो क्या करें हम लोग लास्ट वाला को पहले लिखेंगे और उसके बगल वाला को बाद में लिखेंगे। क्लियर है। ये था हम लोग टाइप नंबर दूसरा। अब बारी आती है
टाइप नंबर तीसरे की। तो टाइप नंबर तीसरा कहता है आप कि यहाँ पे 2 है प्लस में, यहाँ भी आपका संख्या दिया हुआ है, 1 के बदले कुछ भी दिया हुआ है, 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है आपको। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको पकड़ना है। 2/3 है तो सिंपली 2 को पहले और 3 को बाद में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 है तो 2 और 3, इतना तो पता है आपको। इतना करने के बाद प्लस कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार, तो 4 बार प्लस लिखने। प्लस के साथ में क्या है आपका, यहाँ पे 2 है तो प्लस के साथ में 2 है तो आपका 2 लिखने हैं यहाँ पे। फिर प्लस 1 है तो 1, फिर प्लस का क्या आपका 5 है, फिर प्लस का आपका 2 है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने बताया था आपको 3 से करने हैं 2 में गुना, 3 दूनी 6, प्लस का है तो 2 जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना होता है आपका 8। क्लियर है। लेकिन इस 8 में पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे 1 था तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे करेंगे सिंपली 4 से भाग, 4 1 कम 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, 2। फिर 2 से करेंगे 1 में गुना, कितना होगा 2, और 2 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 5, तो यहाँ पर होगा आपका 5। अब 5 में जो बट्टा करेंगे आप किससे करेंगे, 3 से करेंगे। यहाँ पे क्या आपका 3 है तो यहाँ पे सिंपली आप 3 से करेंगे बट्टा में, ये तो नहीं लगेगा हमारा तो कॉमा करेंगे। अब क्या करेंगे आप लोग, इस 5/3 को इस 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25/3। अब 25/3 में अगर आप 2 को जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और आपका 25 हो जाएगा कितना आपका 31 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 3। लेकिन यहाँ पे 3 के बाद यहाँ भी 3 है आपका, तो यहाँ भी क्या होगा आपका 3, यानी 3 3 9 से भाग पड़ेगा, 31 बट्टा में आपका 9 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 31/9 में आप गुना करेंगे 2 से। जब 31/2 में आप गुना करेंगे किससे, 31/9 गुना करेंगे 2, आपका हो जाएगा कितना 62/9। इस 62/9 में आप 5/3 को आप जोड़ देंगे। तो जब आप 62/9 प्लस का इस 5/3 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग नहीं 77/9। और 9 आने के बाद आप सिंपली इसको छोड़ देंगे इतना। ठीक है, अब जो आपका आंसर होगा, यहाँ पे +2 लगा हुआ है तो मैंने बोला था कि लास्ट वाला पहले पकड़ेंगे, यानी कि 77/9, फिर बटे में कितना होगा पहले वाला संख्या 31/9, यानी कि 31/9। इतना करने के बाद अब आपका जो आंसर आएगा, इस 9 को आप काट देंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा 77/31। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।